यहाँ पे सेंट्रल मिल रहा था मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। अगर सपोज करो बीच में किसी के बीच में आ जाए कोई मीडियम, ठीक है, कोई टेंशन मीडियम आ जाए, या इसके ऊपर या इसमें आए, किसी एक में अगर आ जाए, ठीक है, ये दोनों में भी दे सकते हैं। तो अगर मान लो समझने के लिए एक में आ जाए, अब आ जाए क्या स्लैब, अगर स्लैब आ जाता है तो क्या ये सेंट्रल मैक्सिमम क्या डिस्टर्ब नहीं होगा? बिल्कुल होगा डिस्टर्ब। ये हो सकता है कि अब सेंटर पे नहीं मिलेगा, वो पॉइंट पे कोई प्राइम फिट नहीं मिलेगा, या तो हो सकता है ऊपर या तो हो सकता है नीचे, ऊपर होगा नीचे होगा, खुद तुम सोच सकते हो, बहुत सिंपल है क्या कि अगर सपोज करो ये नहीं रहा तो दोनों कहां मिल रहा था, सेंटर और राइट कहां मिल रहा था, एकदम ये दोनों क्या था, एकदम इक्विडिस्टेंट था, नहीं ये सेंटर राइट क्या हो गया, ये दोनों इक्विडिस्टेंट, ये दोनों में पाथ का डिफरेंस क्या हो गया, जीरो, कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है, जितना ये उतना ये सिमेट्री है, 10 माइनस 2 के बीच में ये सेंटर है, ये सेंटर है, इक्विडिस्टेंस लेवल का ये हो गया सेंटर का, कोई पाथ का डिफरेंस नहीं, डायरेक्ट जीरो, नहीं। अगर सपोज ये आ इसके बीच में स्लैब आ, अगर स्लैब आ जाता तो ये जो है इसकी वेलोसिटी घट जाती, डेंसर मीडियम पर आएगी वेलोसिटी घट जाएगा, वेलोसिटी अगर घट गया, इसमें तो नहीं आया, इसका वेलोसिटी घटा लेकिन इसका वही है ज्यादा, ये निकल जाएगा, ये इसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, ये आगे निकल जाएगा, ये पिछड़ जाएगा, मतलब ये ज्यादा चल जाएगा, ये ज्यादा पाथ ट्रेवल करेगा उतने टाइम, ये ज्यादा ट्रेवल करेगा, ज्यादा कब होगा, ऊपर होने से नीचे होने से। अगर सपोज करो ऊपर होता, ठीक है, अगर ऊपर होता यहाँ पे तो सेंटर से अगर देखें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कौन बड़ा था, ये बड़ा, यस ये बड़ा होना भी चाहिए, नहीं अगर ये डिस्टेंस बड़ा होना भी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं ये तो बहुत क्लोज है ना, मान लो एक पॉइंट पे मान सकते हो इसको समझने के लिए, सेंटर से मानते हैं, यहाँ से स्लैब पास किया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कौन बड़ा था, 1 और 2 में कौन बड़ा पाथ, 2 पाथ बड़ा है, होना भी चाहिए 2 ज्यादा, क्यों, क्योंकि ये स्पीड घट गया, डिस्टेंस कम ही नहीं चल पाएगा, ये ज्यादा चलेगा, ये ज्यादा कम नहीं चलेगा, जब ऊपर पी हो कोई पॉइंट, ये पी है तब ना। अगर नीचे हम करते हैं, अगर नीचे करते हैं तो क्या होगा, अगर नीचे करते हैं, ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस कम हो जाता है, 2 जो है तुम्हारा कम जाता है, 1 जो है बढ़ जाता है, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है कि अगर मान लो ये बोलना है, सिंपल है, कोई बात नहीं, कोई बात सिंपल सी बात है, ये सेंटर से ले रहा है, दोनों बहुत क्लोज है, एक यहाँ पे जा रहा है और एक यहाँ पे जा रहा है, और इसके बीच में स्लैब आ रहा है, तो देखो डिफरेंट कौन सा पाथ ज्यादा लंबा है, और समझने में क्लियर हमको, इसलिए और ज्यादा नीचे ले और क्लियर हो, ये और ये इसके बीच में स्लैब आ रहा है, कौन सा लेंथ ज्यादा बड़ा दिख रहा है, 1 की 2, जैसे बात है 1 बड़ा दिख रहा है, यहाँ क्या 1 बड़ा हो सकता है, ये टेंशन मीडियम आएगा, वेलोसिटी घट जाएगा, स्पीड से घट जाए तो अगर घट जाए तो कभी चल पाएगा ये, लेकिन ये तुम दिखा रहे हो ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, ये कम ट्रेवल कर रहा है, ये कम डिस्टेंस देखिए, ऐसा संभव नहीं है, ये क्या संभव नहीं है। हाँ ये कब संभव होता है, जब नीचे में स्लैब आता था तब संभव होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ऊपर वाले में स्लैब आ रहा है, ऊपर वाले में, ठीक है, इसमें स्लैब आ रहा है, ठीक है, ये सेंटर है तुम्हारा, ये पाथ ज्यादा चलेगा और ये पाथ कम चलेगा, क्योंकि टेंशन मीडियम आगे वेलोसिटी घट गया, ये आगे निकल जाएगा, ये ज्यादा ट्रेवल करेगा, ये ज्यादा ट्रेवल करेगा जबकि पॉइंट ऊपर, ठीक है, तभी ये ज्यादा चल पाएगा, देखो ये काम नहीं, ये संभव, ये कैसे, यानी कि स्लैब अगर ऊपर आता है तुम्हारा तो पी पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दे, अगर नीचे आता है तो नीचे शिफ्ट कर, क्लियर है तभी। लेकिन इस बात जो है ड्यू टू इसके कारण पाथ डिफरेंस आ गया, इसलिए अब डेल्टा x0 इस पॉइंट पे नहीं मिलेगा, ये शिफ्ट कर गया कहां, ऊपर पी पे, इसीलिए पी डैश बोलते हैं, ये शिफ्ट कर गया, जो सेंटर राइट यहां पे था ये अब क्या कर दिया, शिफ्ट करके कहां चला गया, पी डैश पे, शिफ्टिंग हो गया। अगर शिफ्टिंग हो गया है तो कहां होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये y डैश क्या होगा, यही निकालना है, ठीक है, दोनों में निकालना है कि ये y डैश शिफ्ट करके गया, ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगर दोनों बीच में आ गया तो क्या होगा, ठीक है, ये था तुम्हारा शिफ्टिंग क्लियर हो गया, ये निकालना, सेंटर राइट वाला शिफ्ट करके चला गया, कहां पे गया वो चीज को निकालना, सेंटर राइट, वही चीज दिखा दो, देखो ये था तुम्हारा एस फर्स्ट
ऊपर वाले स्लैब के बीच में आएगा स्लैब, तो क्या होगा, स्लैब के कारण पाथ डिफरेंस कितना सर, सेंट्रल पॉइंट का तो यहाँ मिलेगा ना, कहीं शिफ्ट कर देगा, कहाँ शिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ, ये हम जान चुके हैं जस्ट देखिए, अगर ऊपर वाले स्लैब आगे ले रहे हैं ऊपर शिफ्ट करेगा, नीचे आता है नीचे का, ठीक है। अगर दोनों में होगा तो जिसका ज्यादा होगा ओवरऑल रिफ्रैक्टिव उस तरफ शिफ्ट कर, ठीक है। अब देखो पाथ डिफरेंस बिटवीन s टू p डेल्टा x इक्वल टू d sin थीटा, ये कब आया था, जब तुम्हारा स्लैब नहीं था। अगर ये स्लैब तुम्हारा नहीं रहता तो हम यंग वाला स्पीड एक्सपेरिमेंट देख चुके थे, डेल्टा x sin थीटा बराबर d बाय d, नहीं tan थीटा बराबर दिस बाय दिस, ये y डैश बार ले लिए, इस स्लैब के कारण है ना, कंफ्यूज ना करो, इसलिए y डैश बाय d ले लिए, tan थीटा d sin थीटा, sin थीटा बराबर tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या आ गया, d बाय d, नहीं ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा थीटा, ये अगर थीटा हो गया, ठीक है, ये अगर थीटा आ गया तो y डैश अपॉन b हो जाएगा, नहीं d बाय d। अब देखो सिमिलरली अगर पार्ट डिफरेंस ये क्लियर हो गया, ये होता है कब, जब स्लैब ले रहा था तब, ठीक है। अब कहा है पार्ट डिफरेंस बिटवीन s1 p and s2 p डेल्टा x थ्रू द ग्लास, अब ग्लास स्लैब के कारण कितना होगा, ग्लास स्लैब के कारण हम जस्ट निकाले थे म्यू माइनस 1 into p आया था, अभी जस्ट देखे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस म्यू माइनस 1 into p, ठीक है। तो नेट पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये हुआ था किसमें, जब नहीं था एयर का पूरा का पूरा यूनिफॉर्म था, ये था किसके कारण, ग्लास स्लैब के कारण, ड्यू टू ग्लास स्लैब का। अब क्या होगा, दोनों में डिफरेंस, नेट पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा x, हम सेपरेट घटा डेल्टा x माइनस डेल्टा x, दोनों को सेपरेट कर दिए, तो यहां से हमको, और अगर हम ब्राइट फ्रिंज हम देख रहे हैं, सेंट्रल ब्राइट देख रहे हैं, कहां से किया था, सेंट्रल ब्राइट मतलब b1, ये क्या है हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी ना, ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होता था, जब डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा, याद है, जब पाथ डिफरेंस नेट पाथ डिफरेंस क्या होता था, डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा, तो ब्राइट फ्रिंज कितना, और डार्क कहां मिलता था, 2n माइनस 1 लैम्डा, हमको ब्राइट फ्रिंज है सेंट्रल ब्राइट कहां शिफ्ट करके, तो डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा यूज कर लेंगे, डेल्टा x इक्वल टू ये नेट पाथ में डिफरेंस जो है वो किससे इक्वेट करेंगे, n लैम्डा से, ठीक है। मैक्सिमम के लिए ये एक्सप्रेशन है डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा, तो यहां से डेल्टा x इक्वल टू ये जो नेट पाथ डिफरेंस निकाल चुके हैं यहां से रख दिए। अब यहां से हमको निकालना क्या था, कितना शिफ्टिंग हुआ, y डैश चाहिए, यहां से y डैश निकाल दिए, ये जो दिख रहा है यहां से हमको क्या निकल गया, y डैश बराबर हो जाएगा n लैम्डा इधर d इफेक्ट, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। यहां से हमको शिफ्टिंग का फॉर्मूला आ गया y डैश का, कितना, ये देखो n लैम्डा डी बाय डी प्लस म्यू माइनस 1 into p बाय डी, ये हो गया y डैश शिफ्टिंग का फॉर्मूला, ठीक है। जो शिफ्ट हुआ ये y डैश निकल गया, ये निकल गया तुम्हारा क्या, डिस्टेंस निकला y डैश, मतलब सेंटर से कितना ऊपर गया, ठीक है, y डैश। अब हमको निकालना है क्या, शिफ्ट, ये y डैश निकल गया यहां से, अब हमको निकालना शिफ्ट डेल्टा y डैश माइनस y डैश क्या है, ये जो स्लैब के कारण है, ये y क्या था, जब तुम्हारा क्या था, जब स्लैब नहीं था, स्लैब जब नहीं था क्या आया था, y बराबर n लैम्डा बाय d बाय d आया था, जब स्लैब नहीं था तो y बराबर आया था n लैम्डा d बाय d। अब y डैश के कारण क्या आ गया, जो दिख रहा है वो निकाल चुके हैं, ठीक है। अब नेट शिफ्ट दोनों को घटा दो, डेल्टा y कितना हो गया, ये हो गया y किसके कारण, जब कोई स्लैब नहीं रहता, ये था, देख लो ना, ये आया था एक्सप्रेशन y। अब जब ये y डैश किसके लिए, जब स्लैब आया उसके कारण, तो शिफ्ट कितना से किया टोटल, तो डेल्टा y का क्या है, y डैश माइनस y कर दिए, यहां से घटा दिए, यहां से कर दिया, बच गया हमारा म्यू माइनस p d बाय d, ये हो गया शिफ्ट डेल्टा y का फॉर्मूला, म्यू माइनस 1 p कैपिटल D बाय d, जहां पे म्यू क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ द स्लैब, ग्लास t पे क्या है तुम्हारा, थिकनेस ऑफ द स्लैब, टाइम नहीं है, थिकनेस ऑफ द स्लैब, t क्या है, स्लिट और स्ट्रीम के बीच का डिस्टेंस, ये भी है दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस, यहां से मेरा शिफ्ट का एक्सप्रेशन निकल गया, ठीक है। तो इसमें हमको दिख रहा है एक रिजल्ट क्या, यहां कहीं भी इस टर्म में n का टर्म नहीं दिख रहा, ना ही लैम्डा दिख रहा, तो मतलब n और लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये शिफ्ट जो है हमारा n और लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। सेकंड शिफ्ट हो या थर्ड प्राइम हो फिफ्थ प्राइम हो, कोई भी प्राइम हो, सब क्या हो, इक्वली शिफ्ट करेगा। जैसे अभी मान लो सपोज करो एग्जांपल के लिए, ये अभी जैसे प्रोजेक्टर दिख रहा है, ये प्रोजेक्टर अगर सपोज करो इसको हम शिफ्ट करें ऊपर इस तरह से अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या सब साथ साथ में जा रहा है, सब एक साथ जा रहा है,
ठीक है, सब एक साथ जा रहा है, इसलिए क्या होगा, सबका सब एक साथ होगा। सेकेंड देखो, फिफ्थ देखो, सेवंथ देखो, जो भी होगा सब क्या होगा, इक्वली शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए शिफ्ट सेकेंड का शिफ्ट जितना होगा, टेंथ का भी शिफ्ट उतने होगा। ठीक है, जैसे कि प्रोजेक्टर होता है, सब एक साथ जाएगा, तो शिफ्टिंग सबका एक जैसा होगा। चाहे सेकेंड ब्राइट का पीछे कितना शिफ्ट करेगा या टेंथ ब्राइट कितना शिफ्ट करेगा, सब सेम शिफ्ट करेगा। कितना से, इससे निकालना, कहीं बीच में एंड पे डिपेंड नहीं करना, वेवलेंथ पे भी डिपेंड नहीं करता, लाइट का जो वेवलेंथ है उस पे भी डिपेंड नहीं करता। सिंपल है, क्या याद रखना है, डेल्टा बाय का टी पी बाय शिफ्टिंग सेकंड हो या सबका बराबर होगा। कोई भी लाइट हो, रेड हो या फिर ब्लैक हो, सॉरी एनी कलर हो, सबका क्या होगा, शिफ्टिंग सेम, क्योंकि लैम्डा पे भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हर एक वेवलेंथ का एक अपना स्पेसिफिक कलर होता है। ठीक है, वेवलेंथ किससे रिलेटेड है, कलर से। ठीक है, कलर पे भी डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी लाइट नहीं है तो शिफ्टिंग सेम होगा। ये था किसके लिए, जब सिंगल एक स्लैब आएगा तब भाई। अगर सपोज करो कि दोनों के बीच स्लैब आ जाता तो क्या होगा, अगर दोनों के बीच स्लैब आ जाता तो क्या होगा, ये था डेल्टा बाय किसने कहा, जब एक रे के बीच स्लैब आ जाता, अगर दोनों रे के बीच स्लैब आ जाता ऊपर नीचे, तो क्या होता पता है, तब हो जाता तुम्हारा डेल्टा बाय इक्वल टू क्या होता, देखो ये चीज कैपिटल टी तो सबके लिए कॉमन, चाहे वन हो तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो चेंज शिफ्ट करेगा ये वाला, ये जो है तुम्हारा अगर पहला है तो 1 2 सब लिख देते हैं, पहला के लिए 1 -1 * 2। देखो सिंपल है, फिर से नहीं करना, उसी से कैलकुलेट ले लेते t1 थिकनेस t1 पहला से लेते। ठीक है, और d by d कॉमन है, इसलिए कॉमन रहेगा, तो d by d हम कर देते हैं पहले ही बार, ये चेंज करेगा। ठीक है, ये हो गया, इसके बाद वर्क निकाल। अब सेकंड निकाल के आ जाएगा μ2 - 1 t2 बस हो गया। इसका मॉड ले, क्योंकि कौन बड़ा है कौन छोटा है डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिवनेस किसका है, इसका मॉड ले बस हो गया। ये दोनों के कारण हो गया, जब दोनों ऊपर वाले के और नीचे वाले दोनों के बीच स्लैब आ जाए तो ये वाला सिर्फ चेंज कर जाएगा, ये वाला तो μ1 - 1 * t1 ले लेंगे, फिर दोबारा क्या करेंगे μ2 - 1 * t2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरह से, और d by d कॉमन है बाहर कर, तो फाइनल ये का यूज कर लेंगे का जब दोनों के बीच में आ जाएगा, इसी के हेल्प से निकाल लेंगे, सिंपल है। ठीक है, इसमें भी कहीं एन का टर्म नहीं है, फिर से भी डिपेंड नहीं करेगा एन और लैम्डा, सिंपल है, यहां तक क्लियर है। अब लास्ट थोड़ा सा बचा है, नंबर ऑफ फेज शिफ्ट, नंबर ऑफ फेज शिफ्ट। ठीक है, मान लो ये था तुम्हारा सेंटर, ये शिफ्ट करके मान लो ये डिस्टेंस आ गया, कितना d डिस्टेंस आ गया, ये d डिस्टेंस शिफ्ट करके यहां पाया, शिफ्ट करके इतना चला। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो कुछ है डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस ये शिफ्ट कर, ये जो डिस्टेंस शिफ्ट है इसमें कितना फ्रिंज शिफ्ट किया, ये डिस्टेंस जो है टोटल, इसमें कितना नंबर ऑफ फ्रिंज है उसे डिवाइड कर, फ्रिंज एक फ्रिंज, इसमें हमको निकालना नंबर ऑफ फ्रिंज कितना, तो ये टोटल डिस्टेंस में एक फ्रिंज के बीच से अगर हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंज नहीं निकलेगा, इसके बीच में कितना नंबर ऑफ फ्रिंज है, तो टोटल डिस्टेंस में एक फ्रिंज के बीच से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज निकल जाएगा। नंबर ऑफ फ्रिंज क्या आ गया, शिफ्ट टोटल डेल्टा बाय डिवाइड बाय फ्रिंज, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज निकल गया, सिंपल। बस पुट करते हैं, शिफ्ट का फॉर्मूला है ये, सिंगल एक स्लैब पे का निकालना है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ये डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया, आ गया हमारा ये μ - 1 ठीक है, ये याद रखना नंबर ऑफ फ्रिंज निकालना अगर से दिया हुआ है। यहां पे भी एक क्लियर चीज है, n जो नंबर ऑफ फ्रिंज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा, लैम्डा की इनवर्सली का मतलब क्या होगा, जिसका लैम्डा क्या हो ज्यादा उसका नंबर कम हो, नंबर ऑफ फ्रिंज क्या हो कम हो। जैसे हम देखे थे ब्रिज से जब पास कराते मिला था हमको क्या वीडियो VIDGYOR वीडियो मिला था, इस तरह से 7 कलर मिला था, ऊपर से नीचे देख ही लो डिफ्लेक्शन क्या है, क्या है डिफ्लेक्शन, ऊपर से नीचे जा रहा है, डेल्टा क्या है इंक्रीज कर रहा है, और लैम्डा की इनवर्सली होगा, डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो लैम्डा क्या कर रहा है ऊपर से नीचे, सॉरी लैम्डा इंक्रीज कर रहा है, देख ही लो वीडियो का सबसे ज्यादा एंगल है, ऊपर से नीचे लैम्डा इंक्रीज किया तो लैम्डा क्या करेगा डिक्रीज करेगा, इनवर्सली है ना, तो डेल्टा क्या करेगा डिक्रीज करेगा, डेल्टा डिक्रीज कर गया तो n क्या कर जाएगा, ये क्या कर जाएगा तुम्हारा डिक्रीज, n क्या कर जाएगा तुम्हारा इंक्रीज, देखो इनवर्सली है ना, और
n is n inversely proportional to lambda ना। यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि ऊपर से नीचे जाएंगे n का वैल्यू क्या करेगा इंक्रीज करेगा, वही लिखा है विप्योर नहीं उल्टा विप्योर से आर से आर की तरफ जाएगा n क्या करेगा डिक्रीज करेगा, हम आर से b की तरफ जा रहे हैं क्या करेगा इंक्रीज करेगा। क्लियर है इस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ लास्ट टॉप है थोड़ा सा देखो कुछ नहीं है भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम मतलब ब्राइट फील्ड और मिनिमम मतलब डार्क। फॉर मैक्सिमम और ब्राइट फील्ड डेल्टा का वैल्यू क्या था d sin थीटा sin थीटा का मैक्सिमम लेंगे इसका वैल्यू क्या हो सकता है 1 n लैम्डा बाय d n बराबर d बाय लैम्डा। वहां पे भी वही होता है 2 n बराबर लैम्डा बाय 2 d sin थीटा नहीं डार्क यही था डेल्टा का। यहां से sin थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा सॉरी 0 ना क्या है मिनिमम। हाँ कंफ्यूज मत करना फॉर मिनिमम और डार्क फ्रिंज ठीक है। मिनिमम और डार्क फ्रिंज के लिए नंबर ऑफ फ्रिंज कितना होगा मैक्सिमम वो देखना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा दोनों क्या कंफ्यूज मत करना। ये जो मैक्सिमा है ये मिनिमा है मतलब ब्राइट और डार्क दोनों का मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना होगा ठीक है। दोनों का मैक्सिमम कितना होगा मैक्सिमा का ब्राइट फ्रिंज का मैक्सिमम और मिनिमम मतलब डार्क का भी कितना होगा और मैक्सिमम और ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा सेल नंबर और कंडीशन पुट करना है डार्क के लिए डेल्टा 2 n कंडीशन में रखो ठीक है। दोनों का मैक्सिमम कितना होगा n का मैक्सिमम तो मैक्सिमम क्या होगा sin थीटा का क्या लेना होगा मैक्सिमम लेना है। दोनों मैक्सिमम और ब्राइट के डार्क को दोनों का वैल्यू मैक्सिमम देखना है कितना है ठीक है। इसलिए यहां पे भी sin थीटा का वैल्यू 1 नहीं है मैक्सिमम क्या होगा sin थीटा का वैल्यू 1 यहां से n का वैल्यू निकाल यहां से n का वैल्यू निकाल ये n का वैल्यू निकाल दिया। अब n टोटल n कितना हो जाएगा हम देखें ये सेंटर अगर ब्राइट है b0 इसके ऊपर भी बनता था b1 b2 b3 b4 इसके नीचे भी बनता था b1 b2 b3 b4 ठीक है और सेंटर पे भी बनता था नहीं ये देखो ना b1 b2 b3 नीचे भी b1 डैश b2 डैश देखो एक तो सेंटर हो गया प्लस 1 2 3 4 5 जो भी हो ऊपर की भी है एक नीचे भी दिया डबल हो गया साथ में सेंट्रल भी हमेशा मैक्सिमम आता है देखने करता है नहीं तो b0 इधर n ये है n 2n प्लस 1 कितना हो गया तुम्हारा मैक्सिमम 2n प्लस 1 इसमें क्या आ जाएगा 2n क्योंकि कभी भी सेंट्रल ब्राइट हमेशा पड़ेगा सेंट्रल डार्क नहीं हमेशा सेंट्रल या ऊपर या नीचे से होगा डार्क b1 b2 b1 डायरेक्शन b2 डायरेक्शन सेंटर में कभी भी ब्राइट नहीं हमेशा क्या आता था सॉरी हमेशा ब्राइट आता था डार्क कभी नहीं इसलिए सिर्फ 2n हो गया 2n प्लस 1 नहीं क्योंकि हम सेंटर पे कौन आता है मैक्सिमम ब्राइट इसलिए 2n प्लस 1 उसमें नहीं आया सिर्फ ऊपर और नीचे सेंटर पे किसका स्थान प्लेस है ब्राइट तो वो क्या गया मैक्सिमम 2 है इसका आ गया 2n प्लस 1 एक सेंटर हो गया सेंटर ब्राइट भी ये सेंटर ब्राइट है वही है। एग्जांपल के लिए देखो ये तुम्हारा एग्जांपल है कि जैसे अगर फ्रैक्शन में हो जाएगा अगर 4.3 हो गया जैसे एग्जांपल अगर n का वैल्यू आ गया सॉल्व करने के बाद आ गया 4.3 कुछ फ्रैक्शन में आ गया मैक्सिमम क्या लेंगे हमने 2n प्लस 1 n का वैल्यू 4 लेंगे फ्रैक्शन में डिलीट कर देंगे कंसीडर नहीं करेंगे 4 2 into 4 plus 1 इस तरह से ठीक है क्लियर हो गया। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन बोल रहा है ये है क्वेश्चन ठीक है क्या बोल रहा है एक ये स्लिट एक्सपेरिमेंट है ऊपर वाला में क्या आगे एक स्लेब आ गया वे 1 में उसमें क्या आ गया स्लेब आ गया स्लेब आ जिसका थिकनेस दिया हुआ है न्यू दिया हुआ ये सब दिया हुआ ठीक है तो कह रहा है क्या जो सेंटर ब्राइट है वो कितना शिफ्ट ऊपर चला गया तो ये जो शिफ्टिंग हुआ है कितना हुआ है क्वेश्चन में बोल रहा है क्या सो दैट सेंट्रल मैक्सिमा टेक द पोजीशन ऑफ एफ ब्राइट अगर ये नहीं रहता तो एफ ब्राइट जहां पर रहता वहां पे सेंट्रल उठ के चला गया स्लेब आने के बाद जब स्लेब हमारा नहीं था उस समय एफ ब्राइट नहीं आता मान लो ये वहां स्लेब नहीं है अठवां ब्राइट बी8 होता नहीं है यहाँ पे अब ये आने के बाद सेंट्रल ब्राइट उठ के चला गया उसके अठवां जब जिसमें स्लेब नहीं था यहाँ उठ के कहां चला गया एफ ब्राइट ठीक है एफ ब्राइट क्या किया कहने मतलब शिफ्ट यही है शिफ्ट सेंट्रल ब्राइट उठ करके कहां चला गया यहाँ पे यही है तुम्हारा शिफ्ट ये जो शिफ्ट है तुम्हारा ये शिफ्ट कहां चला गया उठ करके अठवां ब्राइट जहां पे होता था जब स्लेब नहीं था जिस समय वाई एफ ब्राइट के बराबर हो गया उठ करके इतना डिस्टेंस शिफ्ट किया तो y8 कहां पे था जब स्लेब नहीं था उसमें y8 का फॉर्मूला क्या होता है n डेल्टा डिवाइड d अठवां पे n डेल्टा डिवाइड d ये शिफ्ट का फॉर्मूला न्यू माइनस 1 dy यहां से dt खत्म
डिफरेंशिएट कर लिया, सब चीज सॉल्व कर लो, गिवन रहेगा, सब सारा चीज गिवन था, यहाँ पे पुट किया, सॉल्व कर लिया। उसी तरह से अगर सपोज करो दोनों के बीच में आ जाता है, एनसीईआरटी का ये सब क्वेश्चन बना सकते हो, बिल्कुल बन जाएगा। ये 15 40 60 तक 1 to 16 बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सेम क्वेश्चन उसी तरह का, इसका क्या है, दोनों के बीच आ गया, 1 और 2 दोनों के बीच आ गया, तो क्या सिलेक्ट, तो क्या आ जाएगा, तो शिफ्ट। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ठीक है, द सेंट्रल फ्रिंज टेक द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट। फिफ्थ ब्राइट, ये फिफ्थ ब्राइट का जब ये नहीं रहा तब फिफ्थ ब्राइट कहीं पर था, वहां पे चला गया, शिफ्ट होकर के स्लेब पे का, ठीक है। तो फिफ्थ ब्राइट पे शिफ्ट कहां चला गया, फिफ्थ ब्राइट पे पोजीशन, शिफ्ट कहां पे गया, फिफ्थ ब्राइट पे, ये जो है तुम्हारा फिफ्थ ब्राइट वहां पे चला गया। और शिफ्टिंग का फॉर्मूला दोनों के केस के लिए क्या यूज कर लेते हैं, ये दोनों के लिए यूज कर लेते हैं। ड्यू टू सिंगल के लिए ये था, डबल के लिए क्या था, ये, ठीक है। तो T1 T2 यहाँ पे क्वेश्चन में करना बोल दिया है, हम मान लेंगे क्या, इक्वल, क्या मान लेंगे दोनों का, सेम मान लेंगे, नहीं कुछ बोल रहा है। यहाँ से हम क्या कर दिए, ये फॉर्मूला अप्लाई किए, डबल दोनों स्लेब पे का, और फिफ्थ मैक्सिमम, फिफ्थ एन लगा डिवाइड होता है, इक्वेट करते हैं, यहाँ से कट करा के ठीक है, निकालते हैं थिकनेस ही निकालना, थिकनेस निकल गया तुम्हारा। इस तरह से तुम्हारा 1 to 60 में 50 छोटी एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना दूंगा, बन जाएगा, सारा बन जाएगा, कहीं लिखेगा, अगर सारा लेक्चर सीरियल वाइज देखना, सीरियल वाइज देखना तभी जाके क्लियर, सीरियल वाइज अगर देखा हो तो क्लियर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन तुम्हारा सब बन जाएगा, ठीक है। 1 to 60 इसको एक छोड़ना, ठीक है।